अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हमारे हैम्बर्ग में फ़र्स्ट टाइम स्नो हुई और ये था इवनिंग का टाइम। क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लाउडी हो जाता है, आप लोगों को पता ही है यहाँ का वेदर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो आज फ़र्स्ट टाइम जो थी स्नो फॉलिंग हुई थी, तो बस बच्चे इंजॉय कर रहे थे और मैंने मौसम के हिसाब से जो है पकोड़े बना लिए थे। यूजुअली लोग जो हैं वो रेनी सीज़न में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर वक्त ही रेनी सीज़न रहता है। तो बस पकोड़े बना लिए थे, खाना बना लिया था, क्योंकि आज मुझे आप लोगों को लेकर जाना था एक बहुत ही अच्छी प्राइमार्क। बेसिकली जैसे कि मैंने अपने पहले भी जो मेरे वीडियोस हैं उनमें बता चुकी हूँ कि जो प्राइमार्क है ये बहुत अच्छी है। लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत ढेरों शॉपिंग करके जाते हैं। पहले ये हैम्बर्ग में नहीं थी, यहाँ की एक सिटी है ब्रेमेन, वहाँ होती थी। और लोग सोचें, आप यहाँ से जाते थे ब्रेमेन और वहाँ से लेकर आते थे। लेकिन इन लोगों ने अभी थोड़ी सी अपनी क्वालिटी को गिरा दिया है, लाइक लेकिन पहले जो थी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, लाइक H&M की। और बहुत ही आप लाइक 100 यूरो में पूरे बैग भर के आप जो है वहाँ से शॉपिंग कर सकते थे। इस लिहाज से मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि जब भी आपको बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है और हर वक्त तो आप सेल का वेट नहीं कर सकते ना। और तो फिर आप फ़ौरन इस शॉप में जाएँ और आप फ़ौरन यहाँ से बाय करके आ जाएँ। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो शॉप थी ये यूके की है, लेकिन ये यहाँ पर भी इन लोगों ने इसकी वो खोल दी है ब्रांच, लाइक जर्मनी में। और जर्मनी में भी जो है वो पहले एक जगह थी, लाइक एक दो सिटीज़ में थी। और अब ये हमारे हैम्बर्ग, बल्कि मेरे बिल्कुल घर के पीछे वाले मॉल में भी खुल गई है। तो मैं बहुत कम आती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश होता है। स्पेशली वीकेंड पे तो मैं कभी मॉल आती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि जब प्राइमार्क खुली थी तो आप यकीन जाने इस कद्दर यहाँ पर रश था और लोग जो थे बिल्कुल भरा हुआ था पूरा मॉल ही ना। तो यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे जब बहुत ज़्यादा क्राउडी हो जाता है। और आप लोगों को पता ही है, फिर मैं वहाँ पर थोड़ा-सा अपनी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं और लाइक और फिर नीचे आ गई मैं। मुझे बच्चों की चीज़ें लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पर पूरा ऐसा-ऐसा सूट जो होता है, इसके साथ के मैचिंग के लेगिंग्स, आपको एक होता है ना कि हमें आइडियाज़ नहीं होते कि किसके साथ हम किस तरह के टॉप के साथ क्या करें। तो यहाँ पर पूरे बने-बनाए सेट्स रखे होते हैं। और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें भी मिल जाती हैं, लाइक अंडर 10 यूरोज़ भी आपको जो है वो ये मिल जाता है, जीन्स की पैंट मिल जाती है। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती इनकी अब, जैसे कि पहले होती थी। अब तो मतलब इन लोगों ने थोड़ी-सी अपनी क्वालिटी जो है वो गिरा दी है। लेकिन फिर भी नॉट बैड, मतलब चल जाती है, क्योंकि आप लोग को पता है ना कि बच्चे इतना खेलते-कूदते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई अच्छा ब्रांड और इतने महँगे कपड़े लेने का मतलब मुझे तो इतना सेंस नहीं लगता। मैं लेती हूँ ऐसे, जैसे कहीं दावत वगैरह में गई, किसी स्पेशल ओकेजन पे पहना दिया, तो उसके लिए मैं एक आध ब्रांड इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ। और यूजुअली जो है वो मैं आम घर के कपड़े या स्कूल के कपड़े इसी तरह के लेती हूँ कि जस्ट कुछ दिनों में वो ख़राब हो जाएँ और फिर मुझे मैं नए ले लूँ ना। क्योंकि बच्चों का एक तो ये भी बात है कि ख़राब कर देते हैं, और दूसरा ये है कि आप लोगों को पता है कि साइज़ भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी-अच्छी प्राइसेज़ में आपको पूरे जो लाइक बंच की फॉर्म में आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आप सॉक्स यहाँ से देख सकते हैं बच्चों के, और अच्छी, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। और सेल लगती है तो फिर मत ही पूछें आप, बहुत ही अच्छी चीज़ होती हैं। लाइक अंडर 230 जो है वो 2 यूरोज़ एंड 30 सेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर वो मिल जाती है, लाइक बच्चों की जो टी-शर्ट्स होती हैं। और वैसे मैं बहुत कम आती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यूजुअली जब घर के पीछे ही मॉल है तो मैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि विंडो शॉपिंग के लिए भी निकलती हूँ। तो ये देखिए, जैसे लेगिंग्स थे 5 यूरो के पूरे सेट्स मिल रहे थे इस तरह से ना। तो क्योंकि अभी जस्ट मैं आई थी सेल देखने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में इसको बताऊं। यकीनन जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में जानते होंगे, इस शॉप के बारे में, क्योंकि काफ़ी चीप उसमें है। हमारा भी है इस तरह का यहाँ पर, लाइक सेउंडा है, जिसको C&A कहते हैं इंग्लिश में। तो वो है, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर लगती है उसके मुकाबले में ना। मतलब ये है कि आप हर उसमें किक है, किक की क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, हालाँकि इतनी कोई महँगी शॉप नहीं है, रीज़नेबल है। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें आप लोग, यहाँ पर पूरे पेयर्स 10 पेयर्स ऑफ सॉक्स थे, जस्ट थे 3 यूरोज़ 50 सेंट्स के थे। और इसी तरह से लेगिंग्स भी हैं और 6 यूरोज़ के, मतलब ये काफ़ी रीज़नेबल है। ये उस वक़्त के लिए बहुत अच्छी होती है इस तरह की शॉप्स, जब आपको फ़ौरन आपको कोई चीज़ चाहिए होती है और आपको आप सेल का वेट नहीं कर सकते। तो फिर आप इस शॉप में जाएँ और जाकर आप फ़ौरन यहाँ से कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लाइक अंडरगारमेंट्स हैं बच्चों के लिए, तो इस तरह की चीज़ें आप बाय कर सकते हैं। और इनका बहुत अच्छा, लाइक एक मैं भी शायद उस तरफ भी आपको लेकर जाऊँ। थोड़ा-सा इनका वो भी बहुत अच्छा है कि बेडरूम के जो होते हैं ना, लाइक बेडशीट्स और कवर्स, उस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं।
प्राइस में एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता उनमें। बच्चों की चीज़ें नो डाउट आपको कभी-कभार जब सेल लगती है फिर तो बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। लेकिन जो उस तरह के हैं ना लाइक बेडिंग वगैरह करने के लिए स्टफ्स जो होते हैं, तो उसके लिए मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा चीप होता है। लाइक मुझे नॉर्मल उस पे भी अगर सेल लगती है लाइक टीके मैक्स वगैरह में भी तो आपको मिल जाती हैं उस प्राइस में आसानी से चीज़ें। तो बस असमारा को एक्चुअली बहुत पसंद है इस तरह की ज्वेलरी वगैरह, लेकिन मैं वही है ना कि यहाँ पर इतना पहनना नहीं होता, तो ले बंदा, लेकिन वही वाली बात है कि वो यूज़ कहाँ पर हो ना, क्योंकि कोरोना की वजह से तो बिल्कुल ही लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई, आप लोगों को पता ही है। और अब तो 2G का सिस्टम आ गया है हर शॉप्स में। लाइक आप जो भी कपड़े वगैरह की शॉपिंग के लिए अगर आपको जाना है तो लाइक गारमेंट्स वगैरह लेने हैं तो उसके लिए 2G सिस्टम है। और अगर आप ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो वो 3G रखा हुआ है। सबको ही पता होगा, आई थिंक पूरी दुनिया में ये चीज़ आ चुकी है। और बाकायदा अब अनाउंसमेंट भी होती है इस तरह से ट्रेन स्टेशन के ऊपर, पहले इस तरह से नहीं होती थी। और यहाँ पर बहुत अच्छा, आप लोग को पता है हमारी जो नई गर्ल्स हैं आजकल छोटी छोटी सी, तो उन लोगों को बेकिंग का बहुत शौक है। तो यहाँ पर बेकिंग की भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, लाइक उसके सिलिकॉन की चीज़ें, लाइक उससे रिलेटेड उसकी रोलिंग पेन है। एंड देन तो अस्मारा के लिए एक्चुअली एक लिया हुआ भी था मैंने, और मेरे पास जो होती है वो उससे भी यूज़ कर लेती है। और इस तरह की स्टेशनरी की भी सामान बहुत सारे आपको चीप उसमें जो है वो यहाँ पर नज़र आते हैं। मैंने ये चीज़ें यहाँ से कभी नहीं ली हैं, लेकिन ये है कि जैसे कभी कभार जब मैं आती हूँ, यूजुअली मैं सेल से ही चीज़ें उठाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आए और मैं उसको जो है वो यहाँ पर आकर ये ले जाऊँ, क्योंकि इसी मॉल में फिर किक भी है और फिर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं, वैरायटी होती है, तो फिर आप देख लेते हैं। फिर वहाँ से फ़ारिग होकर मैं आई थी एक ग्रॉकरी मार्ट, और यहाँ पर एक्चुअली मुझे अपने लिए चाय लेनी थी, और बहुत तरह-तरह की, आप लोगों को जैसे कि मैंने अपने एक व्लॉग में बताया है कि हर किस्म की यहाँ पर जो है वो चाय मिलती है। टी मिलती है, हिबिस्कस टी होती है, आपको पता है बीपी कम करती है। और उसके अलावा मिंट की टी होती है, कुरकुरमा की टी होती है। तो मैं जब भी कोई ऑफ़र में होती है तो क्योंकि मुझे पसंद बहुत है, और तो मैं ज़रूर खरीदती हूँ। ऑरेंज फ्लेवर की टी है, मतलब नंबर ऑफ़ टीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में मुझे इतना इन चीज़ों का नहीं पता था। मतलब वहाँ पर तो सिंपल एक ब्लैक टी का ही कॉन्सेप्ट है, या कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह की देखिए ना, जैसे कि लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी और क्रीम टी है, और मुख्तलिफ है, तो बच्चों के लिए भी होती हैं बाकायदा। तो असमारा और हम लोग जब भी वीकेंड पे हम बैठते हैं, मूवी इंजॉय करते हैं, तो अक्सर हम इस तरह से टी जो है वो यूज़ करते हैं। और मेरी तो लाइक कैमोमाइल जो टी है वो तो मैं लाजमी पीती हूँ, उससे मुझे बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है, नींद आने में आसानी होती है, क्योंकि अक्सर मुझे ना नींद की ट्रबल हो जाती है। और स्पेशली ये जो विंटर सीज़न है ना, मुझे बिल्कुल यहाँ पर पसंद नहीं है। जितना मुझे पाकिस्तान में पसंद था ना, यहाँ पर उतना ही बुरा लगता है। क्योंकि एक तो इतनी जल्दी शामें हो जाती हैं, 4:30 ओ क्लॉक जो है वो मगरिब हो जाती है, और बिल्कुल आपको ना डिप्रेशन और एंजाइटी और घबराहट, मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सवार रहती है। तो बस बच्चों को लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा कि फिर यहाँ पर एक और सेल्फ़ी था स्पॉट, तो मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ सेल्फ़ी भी बना लेते हैं बच्चों के लिए। और बहुत जगह-जगह अभी मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाया कि एक और नीचे भी जो था वो सेल्फीज़ स्पॉट इन लोगों ने अलग से बनाया हुआ था। इस तरह से लेते हैं लोग आकर यहाँ पर, क्रिसमस की फ़ोटोज़ लेते हैं जो कि यादगार हो जाती है। और बाकायदा लोग कुछ यहाँ पर सर्विसेज़ भी देते हैं जो कि आपकी बच्चों की फ़ोटोज़ ले लेते हैं, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैं अपने उस पे लगाऊँगी थंबनेल पे, ये वाली मैंने जो है वो यहाँ पर खिंचवाई थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग खींच के देते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं जगह-जगह, और भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन मैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घूम चुकी थी, तो मैंने कहा कि नहीं, जस्ट मैं ये करने के बाद और जो है वो अब घर को रवाना हो जाऊँगी। तो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे बच्चों की, आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अब फिर आ चुकी थी मैं घर, और आज मैंने दाल-चावल और पालक आलू बनाया था, और साथ में अस्मारा को रोटी खानी थी, तो उसके लिए रोटी बना दी थी। और मैं और इस्माइल हम लोग दाल-चावल और पालक आलू एन्जॉय कर रहे थे, और आज मैंने सलाद नहीं बनाया था। मुझे बहुत पसंद है पालक आलू, तो मैं मेरी अम्मी से मैं फ़रमाइश करके जो है वो बनवाती थी कि मुझे इस कदर पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती ना। लाइक तहड़ी होती है एक आलू मटर की, वो मुझे बहुत पसंद है। वो मैंने अपनी वीडियो में लगाई भी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।